तो एक फुटबॉल होता, फुटबॉल देखा बच्चे जो खेलते हैं। फुटबॉल ने कहा महाराज मैं जहां जाता हूं लोग हमको पैर से मारते हैं, इधर से भी मारते पैर से, उधर भी पैर से मारते हैं, लोग हमारा बड़ा अपमान करते हैं, हम कैसे बचे? चारों तरफ से पैर हमारे ऊपर चलते हैं, ये हम कैसे बचे? तो संत ने कहा तुम्हारे अंदर अहंकार है, इसलिए तुम्हें लोग पैर मारते हैं। हमारे अंदर अहंकार? अरे हमारे अंदर तो कुछ भी अहंकार है ही नहीं। कार्य बिना कारण के कभी कोई कार्य होता नहीं है। कभी कोई बिना अहंकार के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो इसका मतलब कार्य कारण है इसके पीछे। तो फुटबॉल ने कहा हमारे पीछे कौन सा कारण है? कहा तुम्हारे जो पैर मारते हैं लोग चारों तरफ से, कारण है। कौन सा कारण है? कहा तुम अपनी हवा को निकाल दो, हवा को निकाल दो, फिर हवा जब नहीं रहेगी तो पैर में लोग नहीं मारे, ठोकर नहीं लगाएंगे। उसने अपने फुटबॉल ने अपनी हवा निकाल दिया। अब लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, अब ठोकर नहीं मारते उसे। तो कहने का मतलब है जब तक व्यक्ति को अहंकार होता है हम हैं, हम हैं तो दूसरा भी कहता है हम हैं, और दो अहंकार एक जगह टकरा गए तो दुख हो जाएगा। ऐसे हर व्यक्ति तो कहता है हम हैं, हम हैं तो दूसरा भी तो है। एक है से बचोगे, दूसरा है तैयार हो जाएगा, दूसरे बचोगे तीसरा तैयार हो जाएगा। कहां कहां बचोगे? किस किस से बचोगे? कैसे बचाओगे? तो बचाने का एक ही तरीका है, हम नहीं है संसार में। है अहंकार हमारे अंदर नहीं है। तन मद, मन मद, जाति मद और विद्या मद, गुण मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। हमारा शरीर तो बड़ा सुंदर है, हमारे पड़ोसी तो एकदम काले कलूटे हैं, अब उसको शरीर का अहंकार है। अब हमारे दूसरे पड़ोसी कहते हैं हम तो बड़े धनवान, ये तो एकदम कंगाल है। तो हर व्यक्ति है लगा हुआ हम हैं, दूसरा कह रहा हम भी हैं, तीसरा कह रहा हम भी हैं। हाय में दुख तैयार हो जाता है। चौथा कह रहा हम पीछे क्यों रहे, हम भी हैं। तो है जहां लगा होता वहीं दुख उत्पन्न हो जाता है। तो तन मद अपने शरीर का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर बड़ा सुंदर है। शरीर तो किसी का सुंदर नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा, बुद्ध महावीर जैसे लोग आए और आकर के चले गए। शरीर का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमारा शरीर बड़ा सुंदर है। ये शरीर ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या तुम मानते हो तुम्हारा शरीर तुम्हारे कहने पे चलता है? तुम अपने शरीर से कहो हम 100 साल 200 साल जी जाओ, क्या ये जिएगा? बीमार हो गया और शरीर से कहो भाई बीमारी से खत्म करो, बीमारी दूर करो, कि नहीं? क्या तुम्हारी बात मानेगा? घर की नारी को कहे तन की नारी ना है। घर की स्त्री तो बहुत दूर रहती है, हमारे शरीर में जो नाड़ी चलती वो भी हमारा साथ नहीं देती है। हमारे शरीर में जो नाड़ी यहाँ वैद्य लोग देखते हैं, ये नाड़ी भी हमें छोड़ के चली जाती है। नाड़ी चलना बंद हो जाता है, देखा कभी? तो क्या कहते लोग, भाई अब गया व्यक्ति, चला गया। तो घर की नारी को कहे तन की नारी ना है। जगत में सब देखा ठोक बजाए, संसार में सब कुछ हमने देख लिया,
जो उत्पन्न हुआ है उसे संसार से जाना ही पड़ा हुआ है। कोई संसार में बचा नहीं है, ना आप बचा है ना आगे बचेगा। कोई संसार में नहीं बचा है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने अपने जगह पर चले जाइए। हमारा क्या कर्तव्य है उसमें कभी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बाप का कर्तव्य, बेटे का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का पूर्ण तरीके से निभाते हुए व्यक्ति को जाना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य था, क्या हमने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कायिक, वाचसिक, मानसिक कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। कायिक, वाचसिक और मानसिक कभी भी जीवन में चोरी, हिंसा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये कायिक कर्म है पवित्र होने के। जब हम चोरी, हिंसा, व्यभिचार करते हैं तो धन संपत्ति लूट के लाते हैं चोरी करके। दूसरे की संपत्ति जब हम लूट के लाते हैं और अपने बच्चों को उस संपत्ति से हम सुखी बनाते हैं तो क्या जीवन में कभी सुखी होंगे? दूसरे की संपत्ति से कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। दूसरे के धन दौलत से कभी कोई सुखी नहीं होता है। अपनी किए हुए कर्मों से, अपने कमाए हुए धन संपत्ति से ही आदमी सुखी होता है। उसको मालूम है हमने कमाया है, यह स्वाभिमान उसमें रहता है। और जब हम लूट के लाते किसी की संपत्ति तो वह स्वाभिमान उसमें नहीं होता है। हमने मेहनत से कमाया है, चोरी करके कमाया, हिंसा करके, मार मार करके कमाया है। और दूसरे की संपत्ति लूटना इतना आसान नहीं है। चोर, डकैत, बदमाश जब दूसरे घर में संपत्ति लूटने जाते हैं, एक मिला आदमी हमने कहा तुम कैसे लूटते हो दूसरे घर में जाके, क्या करते हो? तो उसने कहा हम इतनी बड़ी चाकू रखते हैं और पहले हम चाबी मांगते, चाबी दो। चाबी नहीं देता तो जांघ में चाकू मारा। अब चाबी दो, फिर भी नहीं देता तो ऐसे ऐसे करते। बड़े निर्दयी आदमी हो तुम। कहा दूसरा कोई अपनी संपत्ति को ऐसी थोड़ी देता है, खुशी में थोड़ी देगा संपत्ति। फिर वो बता देता है फला जगह रखी है, ले लो जाके। तो दूसरे की संपत्ति लूटने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। कैसे वो लूट करके लाया, ऐसे ऐसे करके लूट के लाया है। कितना कष्ट हुआ होगा उसको, शारीरिक कष्ट कितना हुआ होगा, उस कष्ट का कोई वर्णन कर सकता है? एक बुढ़िया के वो पहने थे सोने के कंगन, और उसके कंगन निकल नहीं रहे थे, चाकू लाया इसे छील दिया, छील के निकाल।